Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। आज हम लोग अगले पार्ट यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ये चैप्टर हमारा 6 वाला करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। तो देखिएगा कि आपके पास क्वेश्चन क्या है। इफ x इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट sin x इक्वल टू वुड रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए हमारे को क्या रखा है, यदि x बराबर 30 डिग्री है तब आप सिद्ध करके बताइए कि ये दोनों चीजें इक्वल होगी, बराबर होगी। तो हम लोग इसको जब प्रूव करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को लेकर के x की वैल्यू 30 पुट करेंगे। और जब 30 x जो है यहाँ पर कोण का काम कर रहा है, x की जो वैल्यू है वो 30 पुट करेंगे तो जो मान आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू आएगी त्रिकोणमितीय अनुपात की, वो आप निकाल के रख लेंगे। तो देखो मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं कैसे करना है। आप लोग सबसे पहले क्या लेंगे, यहां पर गिवन क्या है, हियर गिवन x इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो नाउ लेफ्ट हैंड साइड की जब हम बात करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है, जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो LHS साइड है वो sin x है। तो आप इसी को लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब x की जगह हमको क्या पुट करना है, 30 डिग्री, तो यहां पर लिख लेंगे sin 30। ओके, और sin 30 जो बन रहा है, आप अपने जो टेबल बनाते हो उसमें sin 30 की वैल्यू देखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1/2। ओके, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो था वो 1/2 है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो मान होगा, वैल्यू होगी, वो 1/2 है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो सोल्व कर सकते थे उतना सोल्व करके पाया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आ रहा है। सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ओके, अब हम राइट हैंड साइड को भी प्रूव करके सोल्व करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है। सो एंड राइट हैंड साइड की हम बात करें तो पूरा रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो नीचे देखिएगा x की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी है, 1 माइनस कॉस, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, देखो मित्रों 2x आ रहे हैं कोस के साथ में, और ये जो 2x होता है वो कंप्लीट पूरा क्या होगा, एंगल यानी कोण होगा हमारा। हमने ये देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो नेम होता है उसके साथ में चाहे जो कुछ भी आए सारा का सारा वो कोण माना जाता है, सारा मटेरियल जो होता है वो एंगल होता है। तो इसका मतलब ये 2x है इसका कोण। अब 2x की वैल्यू क्या होगी, जब हमारे को x इक्वल टू 30 दे रखा है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2x हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो मैं इस 2x की जगह पर, दोनों की जगह पर यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 60 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा 2। ओके, ये जो क्वेश्चन है हाफ ईयरली में कई बार पूछ लिया है। सो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे लगने वाले, इजी लगने वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। आगे देखो, हम अगली स्टेप की बात करें, इक्वल के नीचे इक्वल है, रूट ऑफ, साइन लगा दीजिए, नीचे ये डिवाइड वाला, और 2 है 1 माइनस cos 60 डिग्री। अपने टेबल में जाके आप चेक करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। ओके, तो ये पूरा डिवाइड का जो लाइन है उसके ऊपर लिखा था 1 माइनस cos 60, तो मैंने भी यहाँ पर 1 माइनस cos 60 को चेंज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू मान था वो 1/2 पुट कर दिया। समझ में आ गया। अब हम लोगों को देखना चाहिए कि 1 माइनस 1/2 जो ऊपर का काम है वो 1 में से 1/2 को लेस करना है, घटाना है। 1 में से 1/2 जब जाता है, देखो बेसिक सी बात है, आप एलसीएम लेकर के ऊपर एलसीएम लेकर के इनको लेस कर सकते हो। बट अगर सोचे, अगर छोटे सा बहुत इजी चीज है कि 1 में से हाफ जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 हमारे पास प्लस का, उसमें से हाफ आप कम कर रहे हो
तो हाफ ही रहेगा ना, एक से आधा घटा दोगे तो आधा बच जाएगा, यानी कि इनको लेस करने पर 1/2 बचने वाला है। तो यहां पर देखिए मेरा जो राइट हैंड साइड चल रहा है वो क्या आएगा, रूट में यहां पर ऊपर आ जाएगा 1/2 और नीचे 2 आएगा। ध्यान से देखना 1/2, अपोन का साइन यहां पे लग रहा है, अपोन का यहां पर भी लग रहा है, लेकिन ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन डिवाइड की जो लाइन थी वो यहां पर हमेशा बिग करके लिखो ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसी कंडीशन मत बना देना वरना पछताओगे, गलती कर जाओगे बेटा। तो सभी विद्यार्थी इन गलतियों से बचें। अभी देखो हम लोग को करना क्या है, ऊपर आपके पास आ रहा है 1 में से 1/2 लेस करने पर 1/2 और नीचे पूरे के आ रहा था 2। अब आपका इसका स्क्वायर रूट करने से पहले इसको अंदर सोल्व करना है। क्या होगा देखो, जब भी आपके पास 1/2 ऊपर वाला जो है आप बोलते हो न्यूमेरेटर यानी अंश, वो एक भिन्न जैसा है, फ्रैक्शन जैसा है, और नीचे 2 है, इस 2 को भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। वो कैसे देखो, आप 2 के नीचे 1 मान सकते हो। तो आपको मैंने कह रखा है कई बार, या सीधा ऐसे कर लो, जब ऊपर कोई फ्रैक्शन होती है भिन्न जैसा होता है तो उसका जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा नीचे इस मेन भाग के लाइन के नीचे जस्ट इसके पास में मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये 2 यहां पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, रूट के अंदर 1/4 हो गया। और आप सभी मित्र देखो इस बात को समझो, 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर रूट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। ऊपर का आप स्क्वायर रूट कर लेंगे वर्गमूल, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 4 का जो है 2 हो जाएगा। सो फाइनली हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो भी 1/2 आई है, और राइट हैंड के अलावा लेफ्ट हैंड की बात करें तो ये भी 1/2 है। सो यहां पर ये इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। चाहे इक्वेशन नहीं दो तो रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नहीं भी दो तो चल सकता है। सो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट और राइट साइड ये जो है x इक्वल टू 30 के लिए क्या इक्वल है, प्रूव करके दिखाना था। सो हम कह सकते हैं ये प्रूव है, प्रूव। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि सबके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करके सेल्फ कर लेते हो। अगर आपको दिक्कत नहीं आती है, जल्दी जल्दी अच्छे से कर लेते हो तो जरूर बताना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी बताना, और शेयर जरूर कर देना। ओके, अब हम आगे का देखते हैं। वीडियो कंप्लीट देखा करो, अगर बीच में क्लास छोड़ के जाओगे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो ईयर है इस साल, इसका बहुत बड़ा नुकसान हम स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हीं को उठाना पड़ता है। देखो टीचर्स तो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो इस साल नहीं भी करें तो वो इनके ऊपर जो स्टडी से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो नहीं आने वाला है। मेन चीज है बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है, तो वो कब होगा जब बच्चा अगर स्टडी से हट करके ध्यान नहीं देगा, काफी दिनों तक अपनी प्रैक्टिस जो अभ्यास होता है, हमारी हैबिट होती है, वो हैबिट छोड़ देगा। सो आप वीडियो कंप्लीट देखोगे, इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप क्वेश्चनों को ऑटोमेटिक निकालने लग जाओगे, निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कोई कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट cot a माइनस b। ये a माइनस बी ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये है कि कोट के साथ में जो आ रहा है वो सारा एंगल होता है, यानी कोण होता है। तो ये पूरा कोण है, a माइनस बी वाला डिफरेंस जो अंतर है वो पूरा कोण है। इक्वल में आपको लाना है कोट a इंटू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए और बी जब आपको गिवन है तो उनको पुट करके लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालो, राइट साइड की वैल्यू निकालो, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में किया है। ओके, उसी के हिसाब से अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आएगा। इसका मतलब है कि हम अगर कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखें और वैल्यू सही सही पुट कर ले तो हमारा क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो देखते हैं कहां पर हमारे मिस्टेक होती है। हमारे पास जो गिवन है वो देख लीजिए, यहां जो दिया है वो लिखे, यहां दिया गया है क्या है, हियर गिवन a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ
लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरा है कोट a माइनस बी। सो इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे आप। ओके, अब हम देखेंगे कोट की जगह कोट आएगा और ब्रैकेट में a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 60 डिग्री है, क्योंकि ये तो हमारे को बता रखा है कि a और b हमने लिख लिया, बस अब आप a और b की जगह खुद लिख लो 60 और 30, उसके बाद में आप बताओगे दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो यहां हमको a की वैल्यू 60 डालनी है माइनस b की वैल्यू 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कोट 60 माइनस 30। पहले 60 देखो हम माइनस करेंगे, आपको मैं बता देता हूं ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट का मतलब है ये सारा का सारा पूरा एंगल कोण है कोट के साथ का, और ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है तो वो पहले हम कर ले, बिकॉज ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट होता है वो पहले सोल्व करना पड़ता है, ये बोर्ड मास रूल कहता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर वी बोर्ड मास रूल के हिसाब से देखिए तो ब्रैकेट पहले सोल्व होगा, 60 से 30 लेस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, ओनली 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट हट जाएगा, कोट 30 डिग्री, कोट के साथ में जो एंगल आ रहा है कोण का मान वो 30 डिग्री है। कोट 30 डिग्री का मान हम टेबल में कोट की लाइन में 30 डिग्री के सीध में देखेंगे तो वहां पर हमको कोट 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी √3। कोट 30 डिग्री का जो मान मिलेगा वो √3 मिलेगा। समझ में आ गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो √3 आई है। अब हम बात करने वाले हैं एंड, अब हमारे पास राइट हैंड साइड और है उसको भी ले लें और उसमें भी a और b को पुट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोट a कोट b ये तो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर प्लस का 1 डिवाइडेड कोट b माइनस कोट a। ओके, अगर आपको यहां तक जैसा राइट हैंड साइड था वैसा पुट कर लें और अब हमको a और b जो दे रखा है उसी जानकारी के अकॉर्डिंग a और b रख लें तो देखते हैं कि कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। आपके पास कोट a का मीन क्या है भाई 60 डिग्री, इंटू में कोट b भी है कोट 30 डिग्री और प्लस का 1 लिखा है। नीचे देखिए कोट b का मीन क्या है कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। ओके, तो देखिए यहां पर भी कुछ स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं, बहुत सारी करते हैं, लेकिन उनसे आपको बचना होगा। वो कैसे है, सभी स्टूडेंट ध्यान पूर्वक देखेंगे। कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री, पहले मैं इनकी यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, एक और आपके पास स्टेप यहां पर आ जाएगा। कोट 60 डिग्री की वैल्यू, कुछ स्टूडेंट यहां पर नीचे कोट 30 माइनस कोट 60 है तो उसको नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं 30 से 60 को लेस कर लेते हैं कि कोट तो है ही दोनों में और कोट कॉमन लेना भगवान जाने वो क्या कर सकते हैं। बेटा कॉमन देखो सभी दोस्त एक चीज समझ लें, कोट साइन जो भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ में जो कोण आता है वो कभी उससे अलग नहीं हो सकता, यानी कोट से ये 30 डिग्री कभी अलग नहीं होगा, और जब ये अलग नहीं होगा तो फिर आप कोट कॉमन कैसे ले लोगे, अगर आप लेते हो तो फिर वो आपकी मिस्टेक है। तो बार बार में हम यही कहते हैं कोट साइन जो भी होता है उसके साथ वाला एंगल जो थीटा है वो हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको कभी अलग नहीं कर सकते। इसमें आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोट आपके पास है, कोट के साथ ये ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है वो प्लस माइनस हो सकता है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनमें से आप कोट बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सो आप लोग देखिए कोट 60 डिग्री वैल्यू आप टेबल में जाके चेक करें, आपको टेबल में मिलेगा 1/√3। कोट 60 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 मिलेगा। फिर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लें क्योंकि अगला जो है कोट वो इसके गुणा में है। अब हम देखें कोट 30 डिग्री जो है कोट 30 डिग्री की बात करें तो देखिए दोस्तों कोट 30 डिग्री का मान अभी मैंने आपको बताया था √3, तो ये √3 मल्टीप्लाई में आ गया, फिर प्लस का चिन्ह लगा के एक आप उतार लेंगे। नीचे कोट 30 डिग्री का जो मान है वो आपके पास √3 है, अभी अभी हमने ऊपर लिखा है, और फिर माइनस का चिन्ह लगा ले। कोट 60 डिग्री की बात करूं तो 1/√3 नोट कर लें। ओके, अब मैं यहां पर इनको कैलकुलेट करता हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है और उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर है। जब भिन्न होती है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सीधा मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस करने के लिए लेते हैं। यहां पर इन दोनों को आपस में प्लस माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना।
तो देखिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, या यूं समझ लो √3 से √3 कैंसिल कर दो, चाहे बाद में डिवाइड कर लो, तो ये भाग लग के कट जाएगी, √3 से √3 इक्वल नंबर है। सो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर सिर्फ इनकी जगह पर 1, फिर प्लस में आगे 1 है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो रहने वाला है वो है 1 + 1। ओके, नीचे देखिए √3 से माइनस करना है 1/√3। मैंने अभी आपको ये कहा था कि आपको प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये जो आपके भिन्न है उसका हर √3 है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये लेकिन फ्रैक्शन तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप इसके नीचे 1 लिख लेंगे तो आपको ये फ्रैक्शन यानी भिन्न जैसा दिखाई देगा, और उस भिन्न का जो हर होगा डिनोमिनेटर वो 1 हो जाएगा। तो 1 का और √3 का अगर एलसीएम लेवें तो √3 आएगा, बिकॉज दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा। तो यहां पर आपके एलसीएम के लिए एक थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है, बड़ी लाइन खींचनी है। देखो दोनों के लिए एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम के लिए थोड़ी बड़ी लाइन, लेकिन इतनी बड़ी मत कर देना जो ये मेन डिवाइड की लाइन है इससे बड़ी हो जाए या इसके इक्वल हो जाए, नहीं, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपका इक्वल का साइन चल रहा है। सो इसके नीचे जो आप डिवाइड ये एलसीएम ले रहे हो तो वो इतना ही करो जितनी आपको जरूरत है, लेकिन इसके इक्वल मत करो। ओके, तो यहाँ √3 - 1/√3 के एलसीएम आ गया √3। अब यहां पर देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 को ले जाकर √3 से डिवाइड करेंगे, √3 को डिवाइड करेंगे, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 बाहर ही जाएगा, और √3 जो है मेरा इस ऊपर वाले नंबर √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो मेथड हुआ, और मैं आपको बेसिकली डायरेक्ट बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई याद है, आप नीचे 1 लिख लेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा लो, इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये मैंने बता रखा है ना, जब दोनों हरों का गुणा आपके एलसीएम आता हो तो √3 गुणा 1 क्या होगा, √3 आएगा। मतलब दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हमेशा अगर एलसीएम लग रहा हो तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह आप यूज कर सकते हैं। √3 × √3 3 हो जाएगा, -1 × 1, ठीक है। तो मैं इसको हटा सकता हूँ, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज √3 के नीचे 1 हमेशा होगा, कोई भी नंबर के नीचे हम 1 ले सकते हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में बड़े ध्यान से समझना है। ऊपर तो 1 + 1 हो रहा है, आप कर ले 2। ओके, डिवाइड की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इक्वल के सामने जो मेन वाली है, 3 में से 1 यहां पर जाएगा तो रहेगा नीचे 2, और उसके नीचे आएगा √3। अब की बार हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर जो आ रहा है वो ओनली एक नंबर 2 है, लेकिन नीचे वाला नंबर एक फ्रैक्शन है। मैंने आपको कहा था अगर ऊपर भिन्न जैसा है तो इस वाले नंबर का हर जो होता है वो इसके पास आ जाता है, लेकिन अगर नीचे वाले नंबर के पास डिनोमिनेटर हो तो वो कहां जाएगा, वो ऊपर वाले इस नंबर के पास मल्टीप्लाई में आएगा। तो या यूं समझ लो कि इतनी माथापच्ची करने से बेस्ट क्या है कि इस 2 को 2/√3 से आप डिवाइड कर रहे हो, भाग लगा रहे हो, तो इस डिवाइड के चिन्ह को हटाकर, इस डिवाइड के चिन्ह को, जैसे 2 को डिवाइड कर रहा था मैं, अब डिवाइड ना करूं और 2 को सीधा ऐसे लिख लो इक्वल के सामने, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दूं, जो डिवाइड है वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूं गुणा का, तो जो नीचे नंबर होता है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, बदल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और 2 से 2 आप भाग लगाकर कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर गुणा है। देखिए दोस्तों, जब भी गुणा होता है तो ऊपर नीचे आप लोग एक जैसे नंबर या कटने वाले जो भी डिवाइड होने वाले नंबर है काट सकते हो, लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, हमारे पास फाइनल बचने वाला है √3। ओके, मैं उम्मीद करता हूं राइट हैंड साइड भी √3 आया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी √3 था, समझ में आ गया ना। अब हम लोग समझ सकते हैं दोनों √3 आ गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो सभी दोस्तों के समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो शेयर भी कर दीजिए। ये हमारे हैंड्स प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स से लेके चलना है क्वेश्चन को, बहुत अच्छे मेथड से करना, कहीं मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए, ठीक है।